में शुरू हुआ सम्राट एक्शन। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब से सीएम बने हैं तब से वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको कई तस्वीरें दिखाई थी सम्राट चौधरी की, जहां पर वो बैठकें करने पहुंचते हैं, लोगों से मिलने पहुंचते हैं और निर्देश देते हुए नजर आते हैं। और आज यानी कि शुक्रवार की सुबह सुबह भी बिहार में सम्राट एक्शन देखने को मिला। जी हाँ, आपको बताया तो बिहार के कई जेलों में आज सुबह सुबह छापेमारी चल रही है। इससे पहले की खबरों में हमने आपको बताया था कि मोतिहारी के जेल में छापेमारी की गई, लेकिन अब आपको बता दें तो बिहार के कई जेलों में ये छापेमारी जो है वो सुबह से शुरू हो चुकी है। बिहार में 2 दशक के बाद नीतीश सरकार की विदाई हो गई है। नीतीश कुमार के विदाई के साथ ही बिहार में बीजेपी सत्ता के केंद्र में आ गई। सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन एक्शन मोड में आ गई है। नई सरकार के गठन होते ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सख्त रुख का असर अब जमीन पर भी दिखने लगा है। शुक्रवार तड़के राज्य के कई जिलों के जेलों में एक साथ सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। पटना में छापेमारी की सूचना नहीं है, लेकिन आपको बताएं तो मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, छपरा, सिवान, मुंगेर, नालंदा, गोपालगंज और सीतामढ़ी से छापेमारी की खबर सामने आ रही है। नालंदा के बिहार शरीफ मंडल कारा में सुबह करीब 4 बजे अचानक छापेमारी की गई और उस वक्त बंदी अपने अपने वार्ड में सो रहे थे। डीएम कुंदन कुमार और एसपी भारत सोनी के निर्देश पर भारी पुलिस बल ने जेल को चारों तरफ से घेर लिया। करीब 3 घंटे तक चली इस कार्रवाई में जेल के हर वार्ड और बैरक की गहन तलाशी ली गई। सुबह 6:30 बजे खुद डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। हालांकि अधिकारियों ने बरामदगी को लेकर के कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। इस अभियान में डीएम, एसडीओ, एसएसपी, डीएसपी समेत कई वरीय अधिकारी शामिल रहे। दीपनगर, बिहार शरीफ, लहरी और नालंदा थानों की पुलिस के साथ 100 से अधिक जवान तैनात किए गए थे। 4 बड़ी बसों और कई वाहनों के काफिले के साथ टीम जेल पहुंची थी। कार्रवाई उस वक्त शुरू हुई जब सुबह के ठीक 4 बजे का समय था और जेल के बंदी अपने अपने वार्ड में सो रहे थे। जिलाधिकारी कुंदन कुमार और पुलिस बल ने एक साथ जेल के भीतर प्रवेश किया और अचानक हुई इस दस्तक ने न केवल बंदी बल्कि जेल कर्मियों में भी अफरा तफरी का माहौल बना दिया। सीतामढ़ी मंडल कारा में भी डीएस रिची पांडे और एसपी अमित रंजन के नेतृत्व में छापेमारी के दौरान वार्ड से 8 पन्नों का संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुआ। इसमें कई मोबाइल नंबर और आपत्तिजनक बातें लिखी मिली। दस्तावेज को जब्त कर जांच के लिए भेज दिया गया और साथ ही कुख्यात बंदियों को केंद्रीय कारा शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। गोपालगंज के चनावे मंडल कारा, मुंगेर के मंडल कारा, सिवान और छपरा के मंडल कारा की जेलों में भी प्रशासन ने औचक छापेमारी की। वहीं मुंगेर में एसपी, एडीएम और एसडीएम और कई थानों की पुलिस छापेमारी करने पहुंची। कैदियों के सामने और संवेदनशील स्थानों की बारीकी से जांच की। हालांकि इन जगहों पर किसी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। राज्य भर में एक साथ की गई कार्रवाई को जेल के भीतर अनुशासन कायम रखने और आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की छापेमारी आगे भी जारी रहेगी ताकि किसी भी तरह की लापरवाही या अवैध गतिविधि पर सख्ती से अंकुश लगाया जा सके। देखा आपने कि सुबह सुबह सम्राट एक्शन देखने को मिला है, जहां पर बिहार की कई जेलों में छापेमारी की गई है और एक जेल से तो एक किताब मिली है जिसके अंदर कुछ नंबर्स थे और इसी के साथ साथ कई आपत्तिजनक बातें भी उसमें लिखी गई थी। वहीं प्रशासन का ये कहना है कि जिस तरीके से आज ये छापेमारी की जा रही है, आगे चल कर के भी ये छापेमारी की जाएगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।